आदाब। केपी न्यूज 24/7 की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। बीदर जिला कर्नाटक के प्रसिद्ध शहर चिटगुप्पा के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक व्यक्तित्व व महान बुद्धिजीवी यानी दानिश्वर हाजी सैयद शानुल हक बुखारी साहब का कुछ दिनों तक बीमार रहने के बाद 14 जून 2024 की सुबह 5 बजे हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से न सिर्फ चिटगुप्पा बल्कि बीदर जिले के अलावा दूसरे शहरों और हैदराबाद, मुंबई और दूसरे राज्यों में बसने वाले चिटगुप्पा और बीदर व गुलबर्गा के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। चलिए देखते हैं चिटगुप्पा के शायर, लेखक, पत्रकार, आर्टिस्ट, न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की ये विशेष रिपोर्ट। बीदर जिला कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर चिटगुप्पा शैक्षणिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष स्थान रखता है। यहाँ पर कई औलिया इकराम आराम कर रहे हैं और ये शहर शायरों, लेखकों, वरिष्ठ राजनेताओं और शिक्षकों, बुद्धिजीवियों का भी विशेष आवास है। बीदर जिला कर्नाटक के इस प्रसिद्ध शहर चिटगुप्पा के शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक व्यक्तित्व व महान बुद्धिजीवी यानी दानिश्वर हाजी सैयद शानुल हक बुखारी साहब का कुछ दिनों तक बीमार रहने के बाद 14 जून की सुबह 5 बजे हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाजी सैयद शानुल हक बुखारी के निधन की खबर जैसे ही फैली, न सिर्फ चिटगुप्पा बल्कि बीदर, हुमनाबाद, बसवा कल्याण और गुलबर्गा, हैदराबाद के अलावा अन्य शहरों से उनके चाहने वालों और प्रशंसकों में गम और शोक की लहर दौड़ गई और वो अपने प्रिय नेता को आखिरी बार देखने के लिए भारी संख्या में आए। नम आंखों यानी भीगी आंखों से इस प्रसिद्ध नेता एवं बुद्धिजीवी को अलविदा कहा। शानुल हक बुखारी के निधन की दुखद भरी खबर सुनकर कई नामवर हस्तियों ने उनके आवास पर पहुंचकर उनके पुत्रों को सांत्वना दी यानी पुरसा दिया। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल, भीमराव पाटिल एमएलसी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नसीमुद्दीन पटेल, मोहम्मद अफसर मियां कांग्रेस नेता हुमनाबाद ने घर पहुंचकर बुखारी साहब की मैयत का आखिरी दीदार किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके वारिसीन सैयद फरमान बुखारी, सैयद लुकमान बुखारी और अन्य पुत्रों के अलावा अन्य रिश्तेदारों को सब्र करने यानी धैर्य रखने की सलाह दी और जनाजा सरकारी मस्जिद ले जाया गया। तो यहाँ पर हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल, पूर्व शासक बंडप्पा खाशिमपुर, हुमनाबाद के पूर्व विधायक सुभाष कल्लूर, चिटगुप्पा के बीजेपी नेतागण और अंकुश गोखले ने आखिरी दीदार किया। फिर ये जुलूस जनाजा चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों सरदार चौक, नेहरू चौक, गांधी चौक, बसोरा चौक से गुजरकर ईदगाह की तरफ बढ़ा। इस जुलूस जनाजे में चिटगुप्पा के कई प्रसिद्ध लोगों, राजनेता, धार्मिक व्यक्तियों, उलमा, मशाइखीन, लेखक और शायरों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के अलावा कई नामवर लोग शामिल रहे। जुलूस जनाजे में सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाओं के प्रभारी लोगों, व्यापारी, मशाइखीन, सभी धर्मों के लोग और राजनेता, दोस्त और परिचित लोग हजारों की संख्या में शामिल थे, जिनमें से कुछ नामों का उल्लेख इस तरह है। मोहम्मद अजीजुद्दीन पटेल चिश्ती मिर्जाई उर्फ अजीज भैया, मतीन खतीब, खिजर खतीब, मीर इरफानुल हसन, मीर एहतशामुल हसन वकील, मीर इंतखाबुल हसन, सैयद राशिद अली पटेल, सैयद बली खतीब, सैयद अतीक खतीब, मौलाना तसद्दुक नदवी, मुफ्ती सैयद अब्दुल वाजिद खासमी, जहीरुद्दीन बांगी मामू, सैयद महबूब अली टीचर, मोहम्मद शरीफ मियाँ हकीम टीचर, शायर और लेखक डॉक्टर माजिद बागी, मीर अशरफ अली पटेल, मीर मुजफ्फर अली पटेल, मोहम्मद एजाज मुहिउद्दीन कंपनी, चिटगुप्पा के शायर, लेखक, पत्रकार एवं एंकर मुस्तफा आदिल, मारूफ करखी कंपनी, अहमद नकी कंपनी, मोहम्मद मुजम्मिल कंपनी, डॉक्टर सैयद शकील मदनी, सैयद सुल्तानुद्दीन मदनी, सैयद मोइन मदनी, मोहम्मद जियाउद्दीन हुसैनी अलम, मोहम्मद मकबूल टेलर, मोहम्मद नसीर टेलर, मोहम्मद असलम मियाँ, सैयद हारून गांजेवाले, मौलाना खुर्शीद खासमी, पत्रकार व व्यवसायी व्यक्ति मोहिउद्दीन लाथोड़ी, मोहम्मद अयाजुद्दीन हुसैनी अलम, मोहम्मद नसीर हकीम, मोहम्मद निज़ाम हकीम, मोहम्मद तहसीन नागोरी, मौलाना तौफीक हुसैन खासमी, शकील हुसैन जमादार, इस्माइल लाठोड़ी, मोहम्मद रफ़ीउज़्ज़मान नागोरी, सैयद बाखर बहरी, सैयद रिजवान हुमनाबाद, पत्रकार मोहम्मद साजिद पाशा, पत्रकार सैयद मुस्तफ़ा खादरी, पत्रकार सैयद अजीम, पत्रकार समद
मंजूवाला बिदर, मोहम्मद जाफर उर्फ बाबा इलेक्ट्रिकल, मोहम्मद नसीर गनी हजरत, मोहम्मद खदीर गनी हजरत, मोइस बारूदघर, नज़ीर बगदली, मोहम्मद अब्दुल रज़ाक फर्शी डेकोरेटर, समद मौलाना, मोहम्मद सलीम कारपेंटर, मोहम्मद सिराज अध्यक्ष हुसैनी अलम पंच कमेटी, मोहम्मद करीम कुरैशी, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, नसीर खान हुसैनी अलम, मौलाना मोहम्मद अख्तर हुसैन रिजवी, अब्दुल हफीज़ मचकुरी, तबरेज़ बांगी काउंसलर, हबीब काउंसलर, मजहर लाठोड़ी, मस्तान पूर्व काउंसलर, तौफीक खतीब, दिलीप बगदलकर, बाबा आरसीसी काउंसलर, मोहम्मद अकरम, पीडी कॉलोनी चिड़गुप्पा, सुहेल रजा, मोहम्मद इसहाक किराना और अन्य शामिल रहे। सैयद शानुल हक बुखारी जिला बिदर के बुद्धिजीवियों और विशेष तौर पर बिदर जिले के राजनेताओं में प्रमुख यानी खास स्थान रखते थे। वो 5 दहाइयों से कौम मिल्लत के लिए अपनी सेवा यानी खिदमत देते आ रहे थे। वो एक अच्छे शायर थे, अच्छा भाषण करते थे, उर्दू भाषा और साहित्य से उन्हें खास लगाव था और चिड़गुप्पा में आयोजित किए जाने वाले धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते थे और भाषण करते थे और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। बुखारी साहब के पसमानदान यानी उत्तरजीवी में पत्नी के अलावा 5 लड़के और 4 बेटियां हैं। बुखारी साहब ने जहां अपनी विभिन्न क्षमताओं यानी सलाहियतों से अपने व्यक्तित्व का आम व खास में परिचय करवाया और लोगों को प्रभावित करते रहे, वहीं सैयद शानुल हक बुखारी ने एक राजनेता के तौर पर विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने चिड़गुप्पा मजलिस बल्दिया यानी नगर निगम के अध्यक्ष बनकर सेवाएं दी। वो कर्नाटक फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड के डायरेक्टर भी रहे। इसके अलावा उन्होंने 2019 में बीदर लोकसभा चुनाव में हिस्सा भी लिया था। बुखारी साहब बहुजन समाज पार्टी की ओर से राज्य कर्नाटक के पार्टी जनरल सेक्रेटरी भी नियुक्त किए गए थे और उसके बाद जेडीएस में शामिल हो गए थे और हाल ही में उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन किया था। सैयद शानुल हक बुखारी के स्वर्गीय पिता सैयद अहमद सईद बुखारी अल मारूफ देसी बुखारी बिदर सिटी म्युनिसिपल काउंसिल के पहली काउंसिल के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सैयद शानुल हक बुखारी साहब छात्र जीवन से ही शैक्षणिक धार्मिक आंदोलनों में सक्रिय थे। दोस्तों, खाजी सैयद शानुल हक बुखारी साहब जैसी व्यक्तित्व यानी हस्ती सदियों में पैदा होती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वक्त पैदा। बुखारी साहब का निधन न सिर्फ चिड़गुप्पा वालों बल्कि जिला बिदर या यूं कहा जाए कि कल्याण कर्नाटक के लिए बहुत बड़ी क्षति है यानी बड़ा नुकसान है। खाजी सैयद शानुल हक बुखारी साहब का ये जुलूस जनाजा हजारों चाहने वालों के कांधों पर होते हुए चिड़गुप्पा के ईदगाह पहुंचा, जहां पर कुछ देर के लिए लोगों को आखिरी दीदार करवाया गया। यहाँ पर बिदर के कांग्रेस नेता मन्नान सेठ के अलावा बिदर, गुलबर्गा, बसवा कल्याण और दूसरे इलाकों से आए हुए लोगों ने आखिरी दीदार किया। उसके बाद दोपहर ठीक 3 बजे नमाज जनाजा पढ़ाई गई। सैयद शाह मोहम्मद अफजल हुसैनी चिश्ती अल खादरी गुलबर्गा ने नमाज जनाजा पढ़ाई और दुआ की। खाजी सैयद शानुल हक बुखारी के इस अंतिम सफर के जुलूस जनाजे में शामिल परिजनों और लोगों ने ईदगाह चिड़गुप्पा के परिसर में स्थित कब्रिस्तान में नम आंखों से सुपुर्द खाक किया यानी दफनाया। मौलाना तसद्दुक नदवी ने मग़फ़िरत की दुआ की। इस गमगीन अवसर पर हर एक के दिल में अपने प्रिय नेता के अचानक निधन पर बस यही सदा थी कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे तो जाता नहीं कोई। खाजी सैयद शानुल हक बुखारी के निधन से जो खला पैदा हुआ है उसका पूरा होना नामुमकिन है, क्योंकि मुमकिन है उनके बाद और कई आएंगे, परंतु उनके जैसा आना नामुमकिन है। इसीलिए हम अपने एहसासात को इस मशहूर शेर के जरिए उजागर करते हैं कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। खाजी सैयद शानुल हक बुखारी से मैं खुद भी काफी करीब रहा। कई जलसों और मुशायरों में उनका मेरा अक्सर साथ रहता था। उनके निधन से दिल पर एक सदमा सा लगा है। बुखारी साहब अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनके चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मरहूम खाजी सैयद शानुल हक बुखारी साहब को अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी नेकियों को कबूल करे और हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके वारिसों को सब्र जमील अता करे। केपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।